चलिए बैठ जाइए, ध्यान दीजिए। ये जो तीसरा चैप्टर है आपका फिजिक्स का, विद्युत धारा, ठीक है, उसी का एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। सभी के पास बुक्स है? नहीं है तो देखिए क्वेश्चन को अब लिखते चलिएगा साथ में। किसी कार, शोर ना करें, किसी कार की, क्वेश्चन लिख लीजिए, संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल, बात ना करो, विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, ठीक है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है? ये आपका प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ये जो प्रश्न दिख रहा है आपको, इसमें कह रहा है कि कोई कार है, उस कार की जो संचायक बैटरी है, संचायक बैटरी का मतलब होता है जो आवेश को अपने अंदर संचित करे, ऐसी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? हमें मैक्सिमम करंट निकालना है, ठीक है। तो ध्यान रखें, जो जो इसमें दिया गया है पहले उसको हम लिखेंगे। जब भी आप इसको हल करेंगे तो जो जो डाटा दिया जाता है उसको पहले लिखा जाता है। इसमें दिया क्या गया है? विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ई से। तो ई का मान दिया है यहां पर 12 वोल्ट, ये दिया है, ठीक है। यही है विद्युत वाहक बल जो दिया है। उसके बाद बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दिया है, स्मॉल आर दिया है 0.4 ओम, ठीक है। इसमें कहीं भी बाह्य प्रतिरोध का जिक्र नहीं है। इसका मतलब इसमें बाह्य प्रतिरोध क्या है? 0 है, ठीक है। यानी बैटरी को किसी भी उपकरण से अभी जोड़ा नहीं गया है, तो बैटरी अधिक से अधिक कितनी धारा देगी? अगर किसी उपकरण से हम इसको जोड़ते तो बाह्य प्रतिरोध का मान होता। जब इसमें बाह्य प्रतिरोध नहीं है तो बैटरी अधिक से अधिक कितनी धारा दे सकती है? समझ में आ रही बात? जैसे ये एक बैटरी है,
इसमें ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ठीक है। इसका जो ई है वो है 12 वोल्ट, और इसके अंदर जो प्रतिरोध है स्मॉल आर वो है 0.4 ओम, ठीक। अब बैटरी के टर्मिनल को किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा नहीं गया है। अगर जोड़ा गया होता किसी भी उपकरण से तो उस उपकरण का प्रतिरोध होता, उसकी इसमें बात होती। तो जब किसी से जोड़ा नहीं गया है, इसका मतलब बाह्य प्रतिरोध क्या है? 0 है। बाह्य प्रतिरोध क्या है? 0। तो बाह्य प्रतिरोध 0 का मतलब समझिए, ये सेल कितनी धारा दे सकता है? दे नहीं रहा है, दे सकता है, क्योंकि जब इसको बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देंगे तो धारा क्या हो जाएगी? चालू हो जाएगी, क्योंकि दोनों टर्मिनल जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। समझ रहे हैं बात को ना? तो कितना एम्पियर की धारा दे सकता है? तो देखिए, धारा बराबर आपने पढ़ा होगा ई बटा स्मॉल आर प्लस, पढ़े है ना? इसमें कैपिटल आर क्या हो गया? 0 हो गया, तो केवल क्या बचा? और यही हो जाएगा अधिकतम धारा का मान, मैक्सिमम करंट का। ई का मान रख दीजिए बटा स्मॉल आर का मान रख दीजिए। समझ में आ गई बात? अब देखिए, दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 से गुणा, तो जब ऊपर और नीचे 10 से गुणा करेंगे तो अधिकतम जो धारा है, ऊपर 10 से गुणा करेंगे 120 हो जाएगा, नीचे 10 से गुणा करेंगे 10 से गुणा क्यों किया गया जानते हैं ना? इस नीचे जो दशमलव है उसको हटाने के लिए, और कोई काम नहीं है 10 का गुणा करने का, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है और एक 0 10 में होता है, इसलिए हमने 10 से गुणा किया। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होते तो 2 0 यानी 100 से ऊपर नीचे। अगर दशमलव के बाद 3 0 होते तो 3 0 यानी 1000 से ऊपर नीचे गुणा करते। तो एक अंक है, इसने एक 0 और एक 0 10 में, तो 10 से ऊपर 10 से गुणा कर दिए तो नीचे दशमलव हट के क्या आया? अब 4 से 120 को काट दीजिए, कितना आएगा? तो अधिकतम धारा कितनी हो सकती है? यानी वह बैटरी अधिक से अधिक इतनी धारा दे सकती है। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, यही आंसर है। देखिए, इसका अगला क्वेश्चन है 3.2, मतलब तीसरे चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, लिखा है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी। लिखते रहिए क्वेश्चन साथ में। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, जिसका आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम है, 3 ओम है। किसी प्रतिरोधक से संयोजित है यदि परिपथ
में धारा का मान 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है? ठीक है, आगे लिखा है जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी? वोल्टता क्या होगी? ये प्रश्न है, देख लीजिए प्रश्न को, लिख लिए सब लोग? चलिए अब प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है इतने वोल्ट के विद्युत वाहक बल वाली बैटरी, एक बैटरी है। अब बैटरी को देखिए, यह एक बैटरी है जिसका ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है E कितना है? 10 वोल्ट। मतलब समझ रहे हैं इस बैटरी की जो ऊर्जा देने की जो पूरा क्षमता है वो 10 वोल्ट है। E यही बताता है कि बैटरी के अंदर क्षमता कितनी है, कितनी ऊर्जा दे सकता है ये बैटरी, ठीक है। और इसका आंतरिक प्रतिरोध, इस सेल के अंदर जो प्रतिरोध है स्मॉल r जिसे आप कहते हो, वो दिया है 3 ओम, ठीक है। अब देखो किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया, संयोजित का मतलब समझ रहे ना, जोड़ा गया है इसको। मतलब इस बैटरी के जो एक टर्मिनल हैं उनको किसी प्रतिरोधक से, किसी तार से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया है। लेकिन हमें उस तार का प्रतिरोध मालूम नहीं है, यानी ये जो R है ये हमें मालूम नहीं है। यदि परिपथ में धारा का मान, यानी ये बैटरी इस परिपथ में जो धारा प्रवाहित कर रही है उसका मान है 0.5 एम्पियर। इतने एम्पियर की धारा ये बैटरी इस परिपथ में भेज रही है, ठीक है। और उस परिपथ में जो प्रतिरोध है उसका मान हमें मालूम नहीं है। फिर लिखा है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा? मतलब इसका मान क्या, समझ में आ गई बात? जो प्रतिरोधक आपने जोड़ा है उसका आपको मान बताना है। एक क्वेश्चन ये है, इसमें R की वैल्यू निकालनी है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा? बंद परिपथ का मतलब समझ रहे हैं, सर्किट ऑन है, स्विच बंद कर दिया और स्विच खोल दिया। बंद का मतलब स्विच को हमने ऑन कर दिया, और स्विच ऑफ जब करते हैं तो उसको बोलते हैं खुला परिपथ। जैसे गेट कहते हैं ना, गेट खोल दो, तो गेट जब खुल जाएगा तो गेट के दोनों पोर्शन अलग हो जाएंगे, और जब कहेंगे गेट बंद कर दो तो दोनों पोर्शन क्या होंगे? सट जाएंगे। और जब दोनों पोर्शन सटते हैं तभी धारा बहता है। समझ में आ गई बात? तो बंद का मतलब समझिए सर्किट क्या है? धारा बह रही है,
धारा बह रही है। और खुला होने का मतलब धारा, समझ में आ गया? ऑन ऑफ उसको आप इंग्लिश में बोलते हो। बंद का मतलब समझो ऑन, धारा चल रही है, और खुला का मतलब समझो ऑफ, धारा नहीं बह रही है। तो ये कह रहा जब ये बंद है, यानी जब इसमें धारा बह रही है, उस समय इस सेल के जो दोनों टर्मिनल हैं, इनके बीच वोल्टता कितनी है। समझ में आया? तो ये दो वैल्यू हमें निकालनी है, आर की और वी की। क्लियर? फिर एक बार ध्यान से सुनिए। एक सेल है, उस सेल के अंदर पूरा ऊर्जा देने की जो क्षमता है वो 10 वोल्ट की है। इस सेल के और इसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। मतलब उस जो सेल ऊर्जा देगी 10 वोल्ट के पावर से, उसके अंदर विरोध करने वाला जो गुण है वो कितना है? 3 ओम है। ठीक है? अब इस सेल को किसी प्रतिरोधक से जोड़ा गया है, लेकिन उस प्रतिरोधक का मान मालूम नहीं है। जब प्रतिरोधक से जोड़ा गया तो इसमें धारा इतना एम्पियर की बहना चालू हो गई। ठीक है? तो कह रहा उस प्रतिरोधक का मान बताओ, और सेल के टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज है उस वोल्टेज का भी मान बताओ। समझ में आ गया? अब इसको हम हल करते हैं। देखो, इसको हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए, जो जो पहले दिया उसको लिखेंगे। ठीक है? तो क्या क्या दिया देखिए, इसमें ई दिया है, ई दिया है ना, कितना? 10 वोल्ट। बहुत अच्छा। स्मॉल आर दिया है, कितना? 3 ओम दिया है। धारा दी गई है 0.5 एम्पियर, यही है ना? अच्छा, निकालना क्या गया उसको भी देख लीजिए। आर की वैल्यू और वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यू हमें, यही हमारे सामने क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब इसको हल कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपने एक सूत्र यहां पर लिखा होगा, इसके पहले एक सूत्र आपने पढ़ा है धारा का, और वो सूत्र क्या है बताइए? I इक्वल टू ई अपान स्मॉल आर प्लस, ये इसका सूत्र है। ठीक है? अब इस सूत्र में जो जो डाटा दिया गया है उस डाटा को फिट कर दीजिए, भर दीजिए। इधर आ जाओ, इधर निकल के आओ आगे। ठीक है? इस वाले पे बैठो। ठीक है जी? अब देखो, इसमें सभी मान भरेंगे, बैठ जाओ जल्दी। इसमें मान को भरें तो देखिएगा ध्यान से। आई की वैल्यू 0.5 भर दिया, बराबर ई की वैल्यू तो 10 रख दिया, स्मॉल आर की वैल्यू तो 3 रख दिया, कैपिटल आर की वैल्यू पता नहीं है, इसी को निकालना है। यहां तक हो गया ना? अब क्या करो, इस पूरे मान को यहां रख दो और इसको यहां रख दो। ठीक है? तो जब ये पूरा मान यहां रखोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस, अच्छा अब देखो इसको यहां रख दोगे 0 पॉइंट, हो गया ना? अब ये दशमलव को क्या करोगे? हटाओगे। हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 से ऊपर नीचे गुणा, अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो ऊपर 10 से गुणा कितना होगा, और नीचे 5 दशमलव हट गया। अब 5 से 100 कट जाएगा कै बार में? तो 3 प्लस आर बराबर कितना आया? 20। 3 को उधर भेज दो तो आर बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 17 ओम। यानी जो प्रतिरोधक है जिसको हमने यहां जोड़ा है उसका मान कितना हो गया? 17 ओम। ठीक है? अब एक और इसमें बचा है टर्मिनल वोल्टेज, ये कैसे निकलेगा? इसके लिए भी आप सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। सूत्र इस्तेमाल करिए
सूत्र है E इक्वल टू V प्लस आई इंटू स्मॉल, पढ़े है ना। जब EVR में संबंध पढ़ाया गया था तो यही सूत्र आया था। इस सूत्र को लिखें। हमें क्या चाहिए? भी चाहिए। तो देखिए भी कैसे निकलेगा। भी आई आर को इधर ले आइए, आई और आर को इधर से इधर लाइए, राइट से लेफ्ट, तो उधर क्या बचेगा? भी, और आई आर इधर आएगा तो हो जाएगा ई माइनस आई इंटू आर बराबर भी। अब इनके मान रख दीजिए। देखो भी बराबर क्या हो गया? ई का मान 10 माइनस आई का मान 0.5, ठीक है। आई का मान है 0.5 और स्मॉल आर का मान, तो यहां पे क्या रख दोगे? 3, ठीक है। अब गुणा कर लो, ये हो गया 10, ये गुणा करोगे तो कितना आएगा? 1.5, ठीक। घटा दो 10 में से 1.5 को, भैया 10 रुपया हमसे 1.5 रुपया घटाओ, क्या रुपया बचेगा? 8.5 रुपया, यही बचेगा ना। तो 8.5 रुपया कैसे लिखाता है? 8 समझ में आया? तो इतना वोल्ट हो जाएगा टर्मिनल। क्लियर? नोट कर लीजिए। चले देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए इसका 3.3 कह रहा। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन दिया है ए बी करके। पहले हम ए लिखते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बी करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पोर्शन ए है उसको देखिए। लिखा है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। देखिएगा ध्यान से, 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोधक के 3 प्रतिरोधक, ठीक है, श्रेणी में संयोजित हैं। श्रेणी में संयोजित हैं, ठीक है। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? एक तो प्रश्न आपका ये है, ठीक है। बी वाला भी लिख लेने दो, वो भी लिखना ही पड़ेगा। यदि प्रतिरोधकों का संयोजन, ठीक है, किसी 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध
जिसका आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्या है? नगण्य है, नगण्य है, ठीक है, से संबद्ध है, से संबद्ध है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक, तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता पात ज्ञात कीजिए, वोल्टता पात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दो प्रश्न हैं, अब इनको ध्यान से देखिए, ये सॉल्व कैसे होगा, लिखिए जल्दी से। हो गया सभी का? चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन, देखो इसका, देखो हल कैसे हो रहा है। पहला प्रश्न ध्यान दो, पहले प्रश्न के अनुसार हम हल करेंगे। पहले प्रश्न में 3 प्रतिरोध हैं आपके पास, ठीक है। मान लेते हैं जो पहला प्रतिरोध है उसको R1 मान लेते हैं और उसका मान है, जो दूसरा प्रतिरोध है उसको R2 मान लेते हैं, उसका मान है, और तीसरा जो प्रतिरोध है R3 मान लेते हैं और उसका मान है 3 ओम, ठीक है। कह रहा है ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम सभी को पता है, ऐसे एक प्रतिरोध, फिर दूसरा प्रतिरोध, फिर तीसरा प्रतिरोध, इनको ऐसे जोड़ा गया है, ऐसे, इसी को बोलते हैं श्रेणी क्रम। एक है आपका R1 जिसका मान 1 ओम, एक है R2 जिसका मान, और एक है R3 जिसका मान 3 ओम। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कह रहा है इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं तो श्रेणी क्रम की तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1 प्लस ऐसे ही होता है ना। तो देखिए लिखेंगे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, और इसका सूत्र होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, यही सूत्र है। अगर 3 है तो 3 तक चलेंगे, 4 5 6 जितने होंगे आगे ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए इसमें R इक्वल टू R1 का मान रख दीजिए, प्लस R2 का मान, प्लस R3 का मान, सबको जोड़ लीजिए 6 ओम, सही है। तो पहले वाले का आंसर निकल गया, पहला वाला यही कह रहा है कुल प्रतिरोध कितना, तो 6 ओम हो गया आंसर। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पर, इसका जो ये तो ए वाला था ना, अब इसके बी वाले पर आइए। कह रहा है देखो ध्यान से, यदि प्रतिरोधकों के संयोजन, ये जो जोड़ा गया है इसको किसी 12 वोल्ट की बैटरी से क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो हम क्या करते हैं, इनको यहां पर एक बैटरी लगा देते हैं और इस बैटरी से इसको जोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस बैटरी का जो वोल्टेज है ई है वो कितना है, 12 वोल्ट, यानी ये बैटरी के अंदर कुल पावर 12 वोल्ट की है धारा देने की। इससे हमने इसको क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। लेकिन इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। नगण्य का मतलब नहीं के बराबर,
जीरो नहीं मानेंगे, नगण्य मानते हैं। जीरो मानने का मतलब ये बैटरी आदर्श बैटरी हो जाएगी और कोई चीज ऐसा नहीं है जिसमें कमियां ना हो। 0.001% कमी होगी, लेकिन होगी। तो ऐसा नहीं है कोई बैटरी जिसका प्रतिरोध जीरो हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, लेकिन जीरो। तो जो राशि बहुत कम हो जाए तो उसको नगण्य कहते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं के बराबर है, ठीक है। से इनको जोड़ दिया गया है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करना है। वोल्टता पात का मतलब होता है जब ये करंट देगा, यहां ऐसे करंट जाएगा, तो इसके दोनों जो टर्म पॉइंट होंगे प्रतिरोध के, इसके बीच की वोल्टेज कितनी होगी। समझ में आया भाई। ये प्रतिरोध जोड़े होंगे तो किसी किसी पॉइंट पे जोड़े होंगे ना, तो उन पॉइंटों के बीच का वोल्टेज पूछ रहा है। यानी पहला प्रतिरोध जो R1 है उसका वोल्टेज कितना होगा, जो R2 है उसका कितना होगा, जो R3 है उसका कितना होगा। तो R1 वाले का वोल्टेज हमने V1 मान लिया है, R2 वाले का V2 और R3 वाले का, यानी अब हमें V1 V2 V3 निकालना है दूसरे क्वेश्चन में। तो देखिए कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा कि ये बैटरी कितना एम्पियर की करंट दे रही है, ठीक है। जब करंट निकल जाएगा तो ये सब आसानी से निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि जो करंट बैटरी देगी वही करंट सब में जाएगा। अगर ये बैटरी I एम्पियर करंट दे रही है तो इसके लिए भी करंट का मान I होगा, इसके लिए भी करंट का मान I होगा, इसके लिए भी करंट का मान, क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट का मान क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक है, धारा किसके नियम से निकलेगा, चाहे आप विद्युत वाहक बल वाले फार्मूला से निकाल लो, उसी से निकाल के देख लो। देखो क्या होता है, I इक्वल टू E अपान स्मॉल r प्लस, यही होता है। इसमें स्मॉल r को नगण्य माना गया है, नहीं के बराबर, तो स्मॉल r नहीं के बराबर हो गया। तो बचा क्या, E बटे R। तो I बराबर E का मान, और R कितना आया है 6, 6 दूना। अब बताओ बैटरी के एम्पियर करंट दे रही है, बैटरी 2 एम्पियर करंट दे रही है। अब ये 2 एम्पियर का करंट इसके लिए भी रहेगा, इसके लिए भी रहेगा, और ठीक है। तो देखिए R1 का वोल्टेज, R1 का मतलब इसका वोल्टेज, तो V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R1, ये होगा ना ओम के नियम से। अब देखो V1 बराबर I का मान 2 और R1 कितना है, तो वोल्टेज। समझ में आ गई बात। तो पहले रेजिस्टेंस का वोल्टेज हो गया, इसी तरह दूसरे का निकाल लो, R2 का वोल्टेज V2 बराबर I इंटू I का मान, R2 का मान, कुल मिलकर 4 वोल्ट। तो दूसरे रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज निकल गया। तीसरा बचा है R3 का वोल्टेज, ठीक है, V3 बराबर I इंटू I कितना, R3 2 तिया 6 वोल्ट। तो तीसरे रेजिस्टेंस का भी वोल्टेज निकल गया 6 वोल्ट, हो गया ना। अब देखो 6 4 10 2, बैटरी का कुल वोल्टेज के बराबर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना, नोट कर डालिए।
चलिए देखिए 3.4 चौथा क्वेश्चन। इसमें भी देखिए ए बी करके दिया है, दो क्वेश्चन। कह रहा है ए वाले में 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम, ठीक है, के 3 प्रतिरोधक प्रति पार्श्व का मतलब होता है समांतर, ध्यान रखना, समांतर यानी पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, ठीक है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? का कुल प्रतिरोध क्या है? एक तो ये हो गया। इसी का बी देखिए, यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है? नगण्य है, ठीक है, से संबद्ध किया जाता है, से संबद्ध किया जाता है। करा तो प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है टोटल, ठीक है। अब प्रश्न को देखिए क्या क्या इसमें दिया है, ध्यान दीजिए। 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं इसमें, 3 प्रतिरोधक जिनके मान अलग अलग हैं। R1 का मान है, R2 का मान है, R3 का मान है 5 ओम। पहले प्रश्न में केवल इनका कुल प्रतिरोध निकालना है, और ये सब किस क्रम में जुड़े हैं? यानी ये तीनों रेजिस्टेंस जो हैं एक दूसरे से समांतर क्रम में जुड़े हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ये जुड़े हैं समांतर क्रम में। ये R1, ये R2 और ये, तो इनका कुल प्रतिरोध पूछ रहा है। तो देखिए
क्रम में तुल्य, इसी को कुल भी कहते हैं, प्रतिरोध R 1/= प्लस प्लस प्लस, अगर और होता तो ठीक। अब देखिए R1 का मान कितना है, R2 का मान, R3 का मान, हो गया ना। जोड़ना है, हर सबके अलग अलग है, किसी का 2, किसी का 4, किसी का, तो क्या करें, इनका एलसीएम निकालें। एलसीएम कितना आएगा, 20। कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, देखो कैसे 20 आएगा, कितने तो यू ना जानते होंगे, कैसे निकलेगा एलसीएम। देखो हाई 2 है, हाई 4 है, तो इस 4 में है तो 2 आएगा ना, इस 4 में है 2 आएगा, लेकिन इस 4 में है 5, और ना ही इस 5 में है 4 आएगा, नहीं आएगा। तो जब ये इसमें आ रहा तो इसको छोड़ दो, अब बच गया ये, और ये इसमें नहीं आएगा, ये भी इसमें नहीं आएगा, तो जब ये नहीं आएगा तो दोनों को गुणा कर दो। कितना आया, 20, यानी सबका बटा कितना आना चाहिए, 20। समझ में आई बात भाई। देखो 2 के पहाड़ा में 4 आएगा नहीं, लेकिन 4 के पहाड़ा में 5 आएगा, या 5 के पहाड़ा में 4 आएगा, तो इसका मतलब भाई दोनों एक दूसरे के पहाड़ा में, तो इन्हीं दोनों का गुणा करेंगे, इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हाई तो पहले से इसमें बैठा हुआ है। अब 20 आया, अब देखो इसका हर अगर 20 करना हो तो क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे, तो 10 से नीचे गुणा किए तो 20 हो गया, लेकिन 10 से ऊपर गुणा करोगे तो 10 से करना, 10 से करना, हम कहीं और रहा वाला कुछ। अब देखो इसको 20 करना है, कितने से गुणा, 5 से, क्योंकि 5 चौके, अब 5 करना, इसको 20 करना है 4 से, 4 बचे और 4 करना, बहुत अच्छे। 1/r बराबर कितना आया हो, 19 बटा, तो 1/r का मान है ये, केवल r का नहीं है, 1/r का, हमें केवल r का चाहिए, तो इसको ऐसे उड़ा के पटक दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, तो हेऊ पटक दो, तो कितना हो जाएगा, यही हो गया r का मान। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकल गया। अब आगे देखो दूसरे प्रश्न को देखो। दूसरा प्रश्न है कि यदि समांतर क्रम संयोजन को इतने वोल्ट की बैटरी से जोड़ दें, तो लो बैटरी लाओ, फटाक से लगाओ, हो गया ना, ऐसे जोड़ दिया, और इसका ई दिया है कितना, 20 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है, नहीं के बराबर, नगण्य है, ध्यान रखना, 0 ना लिखना, नगण्य। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज समझो, इसमें बार बार आंतरिक प्रतिरोध नगण्य दिखा रहा है, जानते हैं क्यों, हैं, नहीं जानते हैं, समझिए। अगर इसमें आंतरिक प्रतिरोध नगण्य नहीं दिखाता ना, तो आप सीधे ओम का नियम लगाते, V बराबर I इंटू, लेकिन इसमें आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको E वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। जैसे अगर हमें मान लो धारा निकालना हो, तो सीधे लिख देते I बराबर V बटे, ऐसे लिख देते, आ जाता, लेकिन इसमें V नहीं दिया है, E दिया है। ठीक है, और ई वाले में आंतरिक प्रतिरोध होता है कि नहीं होता, जब ई से धारा को निकाला जाता है तो फार्मूला ये होता है, समझे। और इसमें इसको दे दिया नगण्य, मतलब ई बटा, फार्मूला आपको यही लगाना पड़ेगा, ओम का नहीं लगाएंगे तब, ठीक है ना, कहें तभी आएगा वही मान, वही आएगा। हाँ, ओम के नियम से लगाओगे तब भी धारा वही आएगा, इसके नियम से लगाओगे तब भी धारा वही आएगा, लेकिन गलती क्या हो जाएगी, क्योंकि इसमें आंतरिक प्रतिरोध की बात कर रहा है, उसको नगण्य मान रहा है, लेकिन बात कर रहा है ना, तो ई वाला फार्मूला लगेगा, बी वाला नहीं लगेगा।
अगर आंतरिक प्रतिरोध की बात नहीं करता तो हम सीधे ओम का नियम लगा देते। क्लियर? तो देखिए दूसरा वाला इसका भाग देखो, यहां पर देखो, ई दिया है 20, इसका कुल प्रतिरोध आ गया इतना, तो ये बैटरी धारा कितनी देगी उस धारा का मान निकाल लो, क्योंकि वो भी निकालना है। देखो बैटरी से ली गई कुल, ये भी निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखो आई बराबर ई बटा स्मॉल आर प्लस, समझ में आया? अब देखो स्मॉल आर को नगण्य मान लिया गया, तो इसको हटा दो तो ऐसे हो जाएगा। अब देखो ओम के नियम के अनुसार आई बराबर वी बटे आर हो गया, नहीं हो गया? अब देखो ई का मान और आर का मान 20 बटा हाई 19 कहां चला जाएगा? 20 के बगल में, 20 के बगल में जाएगा तो हाई 20 से हाई 20 और 19 चला गया वहां, तो कुल धारा क्या एम्पियर? यानी बैटरी कुल 19 एम्पियर धारा देगी। एक हल हो गया। हाँ, टोटल इसमें 19 एम्पियर करंट जा रही है बैटरी से, लेकिन हर रेजिस्टेंस में धारा अलग अलग होगा, क्योंकि यहां तक 19 होगा। इसके बाद यहां से धारा में 3 पाइप लगे हैं, धारा 3 पाइप से बट जाएगी। ठीक है, तो किसमें कितनी धारा जाएगी वो देखना है। अब देखो ध्यान समझो, अगर इसमें धारा निकालना है, मान लो ये धारा I1, इसमें I2 और इसमें I3, सही है ना? अब एक चीज ध्यान दो, समांतर क्रम में जब रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो सभी को पता है वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज नहीं बदलता है। बदलता है तो जो वोल्टेज बैटरी का होता है वही वोल्टेज सबका हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में बैटरी भी जुड़ी है और इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में तीनों रेजिस्टेंस भी जुड़े हैं। तो किसी एक रेजिस्टेंस या बैटरी का वोल्टेज पता हो तो वही वोल्टेज सबका होगा। समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता है। इसका मतलब है जो 20 वोल्ट बैटरी का है वही वोल्ट इसका भी होगा, वही इसका भी होगा, वही, समझ में आ गया ना? वोल्टेज नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदलता है, धारा नहीं बदलती है। समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बदलता है, धारा बदलती है। तो देखिए अगर हम R1 का धारा निकालें, R1 के लिए I1 बराबर क्या होगा? E अपान क्या बोलो? R1, E अपान, तो E कितना है और R1 कितना है? 2, तो 2 से 20 कटेगा, तो पहले वाले में धारा कितनी जा रही है? समझ में आ गई बात? पहले वाले में धारा 10 एम्पियर जा रही है। अब बात करें दूसरे वाले के लिए, R2 के लिए। R2 के लिए अगर धारा निकालोगे तो I2 बराबर E बटा R2, ठीक है? E का मान इसके लिए भी 20 रहेगा और R2 कितना है? 4, 4 बचे, तो I2 बराबर क्या एम्पियर? 5 एम्पियर। यानी दूसरे वाले रेजिस्टेंस में 5 एम्पियर जाएगा। तीसरे वाले के लिए देख लीजिए, R3 के लिए I3 बराबर E अपान E का मान, R3 का मान 5 चौके, तो I3 कितना आया? 4 एम्पियर। सभी धारा को जोड़ के देख लो, 4, 5, 10, 19 हो गया, तो कुल धारा 19 है। ठीक है ना? नोट कर लीजिए।